अब आपको दिखाते हैं वो महापर्व, वो अद्भुत क्षण जो कि आप दिन भर इस चैनल पर देख रहे हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम है ये, यकीन मानिए। कहते तो 12 साल है, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम। अब आपको दिव्य महाकुंभ के दर्शन करवाते हैं, जहां आज पहला शाही स्नान हुआ। यूं तो आपने भी इसके कई रंग देखे होंगे, लेकिन प्रयागराज में एक चर्चा नागा साधुओं को लेकर चल रही है। महाकुंभ में जुटे संत समाज का मानना है कि देश में अधिक से अधिक नागा सन्यासियों की संख्या होनी चाहिए। शाही स्नान के समय संतों ने कहा कि पढ़े लिखे लोग भी अगर नागा साधु बने तो समाज के लिए बेहतर है, लेकिन क्या ये इतना आसान है, इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। लेकिन अक्सर आप जब नागा साधुओं को देखते हैं, उनका रूप रंग, उनका श्रृंगार आपको खींच लेता है। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। आज भी शाही स्नान से पहले घोड़े पर सवार होकर जब वो संगम तट की ओर निकले तो लोग देखते रह गए। आपको नागा साधुओं के 17 विशेष श्रृंगार के बारे में बताते हैं। इनमें पहला है भभूत। नागा साधु अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं, जबकि हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप होता है। वो सिर, गले और बाजुओं में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, आंखों में सूरमा होता है, हाथ, पैर और बाजू में कड़ा होता है, हाथ में चिमटा रखते हैं जो उनका अस्त्र माना जाता है। कुछ नागा साधु हाथ में डमरू रखते हैं, उनके पास कमंडल होता है। नागा साधुओं की जटाएं भी अनोखी होती हैं। जटाओं को 5 बार लपेटकर पंच के श्रृंगार किया जाता है। वो भगवा लंगोट पहनते हैं, उंगलियों में अंगूठी होती है, माथे पर रोली का लेप लगाते हैं, चांदी या सोने के बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, कमर में माला होती है। विश्व मंगल की कामना और उनकी वाणी को भी उनका एक श्रृंगार माना जाता है। एक अनुमान है कि भारत में नागा साधुओं की संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है। वो मुख्य रूप से अखाड़ों के सदस्य होते हैं। महिलाएं भी जब सन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों के पास आवेदन आते हैं, लेकिन सभी को अनुमति नहीं मिलती। नागा साधु बनने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। महाकुंभ में धुनी रमाए बैठे सुदामा गिरी जी महाराज ने बताया कि इसके लिए काफी तप और तपस्या करनी होती है। नए साधु को मठ का महंत ही दीक्षित करता है। शुरू के 3 साल उसे बानगीदार कहा जाता है। उसका काम अखाड़े में होने वाले पूजा पाठ में मदद करना होता है। खाना बनाने से लेकर हर तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती है, जिसमें शस्त्र शिक्षा भी शामिल है। पूरे 12 साल की प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो नागा बनते हैं। हर हर महादेव। नागा तो श्रृंगार 17 करते हैं। माताओं की होती है 16 और नागों की होती है 17। अब शस्त्र बस्तर सब होती है, माला, कंठी, काजल, बिंदी सब होते हैं नागो बाबों का। हर हर महादेव। वो शस्त्र अगर कर लिया तो स्वयं शिव का रूप, महाकाल का रूप धारण करना पड़ जाते हैं। वो रूप होते हैं। हाँ जी, नागा बाबा महाकाल के रूप बन जाता है उस समय, जब अगर श्रृंगार कर लेता है तो स्वयं शिव जी का स्वरूप दिखता है। श्रृंगार करने में वक्त क्या है, घंटा से 2 घंटा तक में श्रृंगार बन के तैयार हो जाते हैं। नागा बाबा स्वयं को अंदर अग्नि प्रकट हो जाता है। हाँ, उसकी भजन से जब अंदर अग्नि प्रकट है तो बाहर ठंड क्या करेगा। इससे आशीर्वाद भी मिलता है और आग का गोला भी निकलता है। जैसे एक मिलिट्री, एक आर्मी होता है, पुलिस होते हैं, तो इसी हम एक नागा संप्रदाय का एक अलग एक फौज है सनातन धर्म का। अगर सनातन के ऊपर कोई आँच आता है तो लास्ट में नागा बाबा के प्रचार होते हैं। नागा बाबा भी रक्षा करता है। हाँ।